सर आज हमारी 8 क्लास है और हमने लास्ट क्लास में ये देखा था टारगेट प्रॉफिट के अंदर हमने देखा था कि सर आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करें प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेम रेशो। ऐसा इससे हमारे पास वो सेल्स आ जाएगी जिसमें कंपनी का टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। याद आ रहा है? फिर हमने डिस्कस किया था कि जी अगर हमारे पास टैक्स आ रहा हो तो हमारे पास फिर टारगेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हम फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन उसको 1 माइनस टैक्स रेट से ग्रॉस अप करते हैं और फिर उसको सेम रेशियो से डिवाइड करते हैं। याद आ रहा है? ये टारगेट प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट नंबर भी हो सकता है और ये टारगेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी हो सकता है। याद आ रहा है? ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज इसी चीज को हमने आगे लेके जाना है स्टेप और। ठीक है, मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर एक कंपनी दो प्रोडक्ट्स बेचती है, सर, ठीक है, एक की सेलिंग प्राइस है 70 रुपए, एक की सेलिंग प्राइस है से 50 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट, सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 35। ठीक है जी। सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 27.5। मुझे बताएं इसका सीएम कितना है? 35। इसका सीएम कितना है? सर इसका सीएम है 22.5। ये बताओ कि सीएम रेशियो कितना है इनका? सर ये है 50% और ये है कितना, 45%। पक्का ऐसा ही है? एक एक जो है वो 50% है, दूसरा 45% है। एक नहीं है बल्कि दो प्रोडक्ट्स। डन। सर इनका रेशो यूनिट्स में, इनका रेशो यूनिट्स में है 2:1। इनका रेशो यूनिट्स में है 2:1। रुपीस में बताओगे? मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये वो चीज है जो सबसे पहली चीज तुम भूलोगे ना, उसमें यूनिट्स वाले रेशो को रुपी वाले रेशो में कन्वर्ट करना, ये भूल जाओगे सबसे पहले। 2 यूनिट बिकते हैं, एक ए तो 1 यूनिट बिकता है बी का। 2 यूनिट कितने के बिकते हैं? 2 यूनिट कितने के बिकते हैं? 140 के। पक्का? सर जब 2 यूनिट बेचोगे, 1 यूनिट 70 का, 140 रुपए मिलेंगे। अब बताओ 1 यूनिट कितने का जी? 50 रुपए का। कितने? 50 रुपए। इसका मतलब है जो रेशो यूनिट्स में 2:1 है वो रुपीज में 140:50 है। ऐसा ये मानते हो? अच्छा जी, मैं आपसे फिर कहता हूं जनाब, एक बॉक्स बनाते हैं। हम कहते हैं जी 140 रुपए का जब ए बिकता है तो 50 रुपए का बी बिकता है। 140 का जब ए बिकता है तो 50 रुपए का बी बिकता है। 140 और 50 मिला के कितने हो जाते हैं? 190। 190 रुपए की सेल में 140 कहां से आते हैं? ए से आते हैं। 50 कहां से आते हैं? बी से आते हैं। 140 में सीएम कितना है? 140 इंटू 50%। 50 में सीएम कितना है? 50 इंटू 45%। कितना होता है ये टोटल सीएम? 90। ये 92 है पक्का पूरा? 190 रुपए की सेल्स में कितना सीएम? 92.5। 190 रुपए की सेल्स में कितना सीएम? 92.5। ये बता सकते हो कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो कितना है? 0.48। पूरा पूरा एग्जैक्ट 48। ऐसा 0.4868। पक्का? ये क्या आ गया जी? कंपनी का सीएम रेशियो। किस प्रोडक्ट का? ओवरऑल। ये एक प्रोडक्ट का नहीं, ओवरऑल। ऐसा? अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, एक कंपनी की फिक्स कॉस्ट है और टारगेट प्रॉफिट है, इसको डिवाइड किससे करोगे? इस सीएम रेशियो से करोगे। ऐसा है? किससे करोगे? इस सीएम रेशियो से करोगे। मुझे बताएं सर, जब कंपनी के पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा और हमें टारगेट प्रॉफिट का सवाल मिलेगा, हम सबसे पहला काम ये करेंगे, कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो निकालेंगे और उससे ये टारगेट प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट अचीव करेंगे। ऐसा?
उससे क्या करेंगे हम, टारगेट प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट अचीव करेंगे। कैसे करेंगे, एक स्टेप आगे बता रहा हूं, पहले इस पे हाथ साफ कर लो कि एक कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर, दोनों प्रोडक्ट्स का सीएम रेशियो निकाल लेते हैं। जो यूनिट्स का रेशियो हमें दिया होता है कि प्रोडक्ट इस रेशियो में बिकेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें सर, रुपीज में। और फिर सर रुपीज का बॉक्स बना के हम ये मालूम कर लेते हैं कि 1 रुपए की सेल्स में ओवरऑल सीएम रेशियो क्या है, और फिर इससे हम आगे का काम करेंगे। लेकिन ये ओवरऑल सीएम रेशियो हम 2-3 क्लासेस पहले कवर कर चुके हैं, याद आ रहा है? ये मैंने जरा सा उसको क्या करवाया, रिकॉल करवाया। इसको कॉपी करूं तो एक स्टेप और आगे बढ़े इंशाल्लाह। चले जी, बड़े एक स्टेप। बेटा किताब जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आजकल में आ जाएगी, तो बस उसको उसी से प्रैक्टिस करनी है। ब्रेक इवन के उसमें 60 क्वेश्चन है। चले जी, हमने देखो ये देखा कि 140 रुपए का जब ए बिकता है ना, हर 1 रुपए की सेल्स में 50 पैसे का सी है। ठीक है जी, 50 रुपए का बी बिकता है, हर 1 रुपए की सेल्स में 45 पैसे का सीएम। तो 140 रुपए की सेल्स में 50 पैसे का सीएम, और 50 रुपए की सेल्स में 45 पैसे का सीएम। ठीक है ना बड़े माँ के दोस्त? आज कॉस्टिंग और ऑडिट में क्लैश आया, दोनों क्लासेस 12 बजे। कोई ऐसा है जो कॉस्टिंग और ऑडिट साथ लेता? तो मशरिक और मगरिब में यार है। चलो उसका देख लेते हैं हम। रेशो इन रुपीज रिपीट कर दे। आओ बेटा इसको 47वीं दफा रिपीट कर रहा हूं। सर जब 2 ए बिकते हैं ना, हमारी आदत है हम 2 ए बेचते हैं। बेटा एक ए कितने का है, ऐसे जाते चेक करते हैं, ऐसे ऐसे गए 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 गए, ये रहा 70 रुपए का। जब 2 ए बिकेंगे तो 70 और 70 कितने होते हैं, 140। सर जब 2 ए बिकते हैं ना तो एक बी बिकता है, एक बी कितने का है, ऐसे ऊपर जाएं 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 जाएं, यहां नजर आएगा कितने का जी, 50 रुपए का। भाई एक बी कितने का बिकता है जी, 50 रुपए का। तो सर इसका मतलब 140 रुपए के जब ए बिकते हैं तो 50 रुपए का बी बिकता है, ऐसा? 140 रुपए का जब ए बिकता है तो 50 रुपए का बी बिकता है, पक्का? ये रेशियो समझ लोगे? चलो जी, वेरी गुड सर। अब आए जरा सर, मुझे एक छोटा सा सवाल आपने सॉल्व करके देना है, अगर तैयार हो आप। और फिर इसके बाद मैं आपको पहले सीए फाइनल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी, और फिर मैं कैफ का क्वेश्चन कराऊंगा जो सीए फाइनल से सीधा सीधा एग्जामिनर ने छापा है। ठीक है जी, सीए फाइनल में था चेयर्स एंड टेबल्स, उससे नीचे दे दिया चेयर्स एंड ड्रग्स, या पता नहीं कारपेट्स एंड ड्रग्स, इस तरह करके कुछ दे दिया, और आइडेंटिकल सवाल छाप दिया। ठीक है जी, और फिर हम कहते हैं जी हमारा सीए फाइनल का लेवल अलग है और कैफ का लेवल अलग है। एग्जामिनर कहता है इधर रुको, सबर करो, है? सर अज्यूम करें ड्रग्स नहीं, रग्स, रग्स RUGS, रग्स, ड्रग्स नहीं। भाई क्या सुनता रहता भाई? मैं वो क्लास में एक दिन पढ़ा रहा था जॉइंट प्रोडक्ट्स, तो बच्चा कहता है सर ये जॉइंट भी पढ़ाते हैं। मैंने कहा बेटा जॉइंट भी पढ़ाते हैं। सर सेलिंग प्राइस एक प्रोडक्ट की 100 रुपए, एक की सेलिंग प्राइस है सर 50 रुपए। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट इसकी 60 रुपए सर, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट से 20 रुपीज है। सर दोनों का यूनिट्स में रेशो सर 3:2 है। ठीक है जी, कंपनी की फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए की है, और कंपनी का टारगेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है। टैक्स रेट 40% है, या टैक्स रेट से 25% है। सबसे पहले क्या करना चाहिए सर इसमें, हमें ये चाहिए कि कितने कितने यूनिट ए के बेच, कितने रुपए की सेल ए की करें या बी की करें, या टोटल सेल्स कितने रुपए की करें कि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। क्या करना चाहिए सबसे पहले, दोनों का सीएम रेशियो निकाल लो, फिर दोनों का यूनिट्स में जो रेशियो उसको कन्वर्ट कर लो किसमें,
रुपीज में, यानी कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो निकाल लो। और फिर सर टारगेट प्रॉफिट को क्या करोगे, ग्रॉस अप करोगे और फिर उसके बाद उसको कवर करने की कोशिश करोगे। करो, मैं इसको करवा रहा हूं, शाबाश। जी बड़े आगे हम। बढ़ जाए मेरे बच्चों। चलो अब आप सबसे पहले देखिए मैं क्या करूं, सवाल के अंदर सीएम निकाल लूं पर यूनिट कितना, कितना जी सीएम पर यूनिट, 40 और 30। ऐसा सीएम रेशियो निकाल के दोगे। सर मेरे पास 40% है, मोमिन मुसलमानों 40% है, ये 60%, पक्का। अब इस रेशो को आपने क्या करना है, इंसानियत के दायरे में लेकर आना। कैसे, जब 3 यूनिट ए के बिकते हैं तो सर अल्हम्दुलिल्लाह 300 रुपए की सेल होती है, 2 यूनिट बिकते हैं तो 100 रुपए की सेल होती है, पक्का। अब हम बना रहे हैं एक छोटा सा बॉक्स, ऐसा सर 300 रुपए का ए तो 100 रुपए का बी। सर 300 रुपए के एक एक रुपए में 40 पैसे का सीएम और 100 रुपए के एक एक रुपए में 60 पैसे का सीएम। तो बताएं 400 रुपए की सेल्स में ए मोमिन मुसलमानों कितने का हिसाब किताब आ रहा है टोटल ना, ये है कितना 180, ऐसा। तो 180 डिवाइडेड बाय 400 विल बी पॉइंट। ये कंपनी का क्या है, ओवरऑल सीएम रेशो, ऐसा ओवरऑल सीएम रेशो, पक्का। अब बताओ मेरे बच्चों मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। मेरे बच्चों मेरे पास टारगेट प्रॉफिट कितना है जी, 2 लाख। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस अप करेंगे क्योंकि हमें टैक्स दिया हुआ है। तो सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 75%। सर ये 75% कहां से आया, क्योंकि अगर 25% टैक्स है तो मैं घर कितने लेके जा सकता हूं, सिर्फ 75%। तो मैं कह रहा हूं 2 लाख रुपए मैंने घर लेके जाना है, ये होना चाहिए 75% उस अमाउंट का जो मैंने कमाना है। कमाऊंगा थोड़ा सा ज्यादा ताकि मैं 25% का टैक्स देने के बाद घर कितने लेके जा सकूं, 75%। अब बताएं सर डिवाइडेड बाय व्हाट, सर मेरे पास 0.45 कितना आता है जी, 1481, पक्का 1.4 मिलियन है ना, ऐसा। अब एग्जामिनर कहता है सुनना सुनना सुन, एग्जामिनर कहता है भैया आप पीएनएल बना के दो। एग्जामिनर क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस बना के दो, पूछे इस तरह के सवालों में। अब बताओ ये सेल्स है जिसपे आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा, तो मैं इसको रख रहा हूं सेल्स में। सेल्स कितना जी, 1481481। सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट और मेरा सीएम रेशो, भैया सीएम रेशो कितना आपका, अभी आपने निकाला है थोड़ी देर पहले, कितना जी 0.45, ऐसे रख दूं सर 45%। और अगर सीएम रेशो 45% है, देख लो बोर्ड पे, नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो, तो सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना होगा, 55%, पक्का। ये देख लेना, अभी मैं पास पेपर का सवाल दूंगा उससे पीएनएल बनवाया है, क्या आता है सर, ये मेरा सीएम है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सही कह रहे लड़का, सीएम कितना बचता है, कितना, वेरी गुड सर 6-6, वेरी गुड सर 6-6, बेहतरीन मेरा बच्चा बेहतरीन। फिक्स कॉस्ट कितनी, फिक्स कॉस्ट 4 लाख। सर 2 के आगे 5-6, ऐसा। ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लगाओ उस पर टैक्स कितना है जी,
25% निकालो सर। 5-6 फिर बगैर 6 के 2 लाख, ऐसा ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का ऐसा ही है? चलो मैं आपको एक छोटा सवाल और दे रहा हूं सर, बढ़ो आगे। ये कॉपी करना है, करो करो बिल्कुल करो। 2 के आगे 5 अंडे। मतलब आप यकीन करो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कल किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का पूरा फाइनेंस विंग मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। मेरे बिल्कुल पहले बैच का स्टूडेंट है, वो माशाल्लाह कतर एयरवेज का हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट बन गया सब, पूरा इंटरनल ऑडिट विंग। और वो भी तुम्हारी तरह क्लास में बैठता होगा, इसी तरह की जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, बगैरतियां करता होगा, ठीक है जी। लेकिन माशाल्लाह पहुंच गया। आपसे मैं आपको फिर बता दूं, आपकी सक्सेस में आधा रोल आपकी टेक्निकल्स का है, आधा रोल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का है, और माशाल्लाह दोनों में फारिग हो आप लोग, ठीक है ना। तो वक्त के साथ साथ अच्छे हो जाओगे, रुक जाओ। ठीक है जी, ग्रेप, हाँ ग्रेप, अच्छा जी चलो। सर बोर्ड में देखो दोस्त, मैं आपको एक बड़ा छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बताएं, कंपनी है जिसके 2 प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, और सुनना मैं सवाल बिल्कुल डिफरेंट पूछूंगा। सर मेरे पास दोनों की सेलिंग प्राइस 80 और 50 है। वेरिएबल कॉस्ट सर इसके अंदर 40 है, और सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 40 रुपए, ठीक है जी। सर मेरे पास दोनों का रेशो मेरे पास ऐसे मिसाल के तौर पे सर 4:5, ठीक है जी। सर हमारी दोनों प्रोडक्ट से जो सेल्स है, सेल्स में बोल रहा हूं 4 लाख रुपए की है। हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 3.5 लाख रुपए की है। मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए। क्या चाहिए? छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर यही बना ले, 4 लाख में 3.5 माइनस कर दे? नहीं, मुझे ऐसे चाहिए, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सीएम, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अच्छा सुनो, मैं इसको समझा रहा हूं, पहले करना क्या है इसके अंदर। 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों को रख के कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो निकाल लेना। निकाल लोगे? ओवरऑल सीएम रेशियो को जब सेल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, बाकी क्या बच जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। फिर तुम्हारे पे अमाउंट आ रही है टोटल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट तो मालूम कर चुके होगे, टोटल में से हटाओगे तो क्या बचेगा। दोबारा सुनो, सबसे पहला काम क्या करोगे, ओवरऑल सीएम रेशियो। ओवरऑल सीएम रेशियो से फिर क्या करोगे, सेल्स रख के सीएम निकाल लोगे, जो बाकी बचेगा सेल में सीएम हटता, बाकी क्या बचता है, वेरिएबल कॉस्ट। सर आज तक हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटा देते, दोनों का सीएम कितना है पहले ही बताएं। 40 और 10, सीएम रेशियो कितना है, 50% और 20%। पक्का? किसी ने 80% तो नहीं निकाल लिया? आवाज आई थी 80% की वैसे। अब बताओ, रेशियो यूनिट्स में 4 × 80 और 50 × 5 250। ये रेशियो किसमें? मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा जान लगाओ, ये रुपीस में क्या करें हम। एक डब्बा बना है जी, कितने रुपए का? एक 320 रुपए का ए, तो 250 रुपए का बी। प्यारे बच्चों हर 1 रुपए की सेल्स में कितने का सीएम? ए में 50 पैसे का, बी में 20 पैसे का, तो 320 इंटू, मैं समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। फिर 250 रुपए की सेल्स में कितना सीएम? 20 पैसे का, तो टोटल
टोटल कितने कितने टोटल टोटल 320 और 500 570 की सेल में कितना सीएम 210। ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब अगर मैं 210 को ऊपर और 570 को नीचे रखूं तो बताओ कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो कितना है 0.3684। बस 4 डिजिट तक बहुत है, बहुत है 4 डिजिट तक। अब बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कंपनी की सेल्स कितनी, तुम कहोगे 4 लाख। मैं कहूंगा जी कंपनी का सीएम, तुम कहोगे जी 36.84। निकालो कितना होता है 0.3684 से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो कितना 147,368 3608 है, कोई मसला नहीं। अब बताएं सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों का डिफरेंस 252,632। ये बैलेंसिंग फिगर का मतलब समझते हो, जब तुम्हें ये और ये पता है तो दरमियान का डिफरेंस निकाल सकते हो ना। अब बताओ तुम्हारे पास ये आ गई 2,52,632 ही क्या है वेरिएबल कॉस्ट। आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो अगर मैं इसमें से 252,632 जो तुमने मालूम किया निकाल लूं तो बाकी क्या बच जाएगा, फिक्स कॉस्ट कितना 9736। सही कह रहे लड़का। अब बताएं सर मेरे पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा 50,000। क्या इस कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ना समझ आ गया, कैसे तोड़ा हमने। हमने सर सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट सीएम से पहले ओवरऑल सीएम निकाला, ओवरऑल सीएम में हमने सेल्स में देखा सीएम कितना है, फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, ये टोटल में से हटाई तो हमारे पास क्या बच गया फिक्स कॉस्ट बच गया पक्का। और फिर आपके पास क्या बच गया जनाब प्रॉफिट। ये समझ आया कि कॉस्ट को दो हिस्सों में कैसे तोड़ते हैं जी। ए मोमिन मुसलमानों थोड़ा जाग जाओ, इतनी सुन अवाम मैंने कभी नहीं पढ़ाई है जी। जाग रहे हो पक्का। हम एक स्टेप आगे जाएं। अब अगर इसी तरह का एक सवाल और दे दूं तो कर लोगे पक्का जी मेरा बच्चा। इसमें कितना फर्क आ रहा है 8 रुपए का। आ जाओ मेरा बच्चा, मेरे पास 10 रुपए का नोट है, 2 रुपए बाद में देना। क्या फर्क पड़ता है 8 रुपए से यार। यार एक बंदा अगर 4 डिजिट तक डेसिमल लेके चलेगा ना तो उसका 0 आ रहा होगा, अगर एक बंदा पूरी वैल्यू लेके चलेगा तो 8 रुपए आ जाएगा। सेट है जी। बढ़े हम आगे। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट होता है बिल्कुल। अब देखो तुम्हारे एग्जामिनर ने 16 नंबर का सवाल सिर्फ किस चीज पे पूछा था, मैं वहां तक तुम्हें ले आया हूं। मैं तुम्हें एक सवाल और कराऊंगा और फिर मैं तुम्हें पास पेपर का एक सवाल दूंगा। तैयार हो। ओवरऑल सीएम रेशियो निकालना आ गया है। यस सर। ओवरऑल सीएम रेशियो से सेल्स अगर गिवन हो तो सीएम निकाल लोगे, जैसे यहां तुमने निकाल ली 147,260 समथिंग, ऐसा निकाल लोगे। फिर वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे, फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटाओगे तो फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे ना पक्का। तुम लोग यार यकीन करो, मुझे लगता है तुम्हारे निकाह का भी हो रहा होगा ना, तो मौलाना पूछेगा कबूल है, खामोशी से देख रहे हो, पब्लिक में से को आवाज लगा देगा कबूल है। खर्चा तुम्हारा होगा, एसेट कोई और ले जाएगा है। के वास्ते यार। हाँ जी बोर्ड में देखना दोस्त। सर ए और बी बिकते हैं 4:1 के रेशो में। किसमें 4:1 के रेशो में। सर इनकी सेलिंग प्राइसेस 300 और 900 है, ठीक है जी, या 300 और 800 है, ठीक है जी। इनकी वेरिएबल कॉस्ट सर 150 और 640 है। इसका सीएम कितना है जी 150 और यहाँ पे 160, 260 तो नहीं है ना 160। सर और तो सुनना मेरे बच्चों। सर कंपनी की टोटल सेल्स, कंपनी की टोटल सेल्स सर 6 लाख रुपए। कंपनी की टोटल कॉस्ट 7.5 लाख रुपए। कंपनी इस वक्त लॉस में कितने
1.5 लाख के लॉस में। कंपनी का टारगेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए। कंपनी का टैक्स रेट 25% है, या से कंपनी का टैक्स रेट ये 2,40,000 कर दो और कंपनी का टैक्स रेट 25% है। अब मुझे बताओ करोगे क्या? मुझे बताओ ए और बी की कितनी सेल दो कि हम अभी तो लॉस में, हम किस में कन्वर्ट हो जाएं? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, कितने पे चले जाएं? 2 लाख। अब बताओ इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? पहले तो ओवरऑल सीएम रेशियो निकाल लोगे, फिर पीएनएल बनाओगे तो तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी, फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी, फिर फंक्शन रखोगे टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। शाबाश, शुरू करो। चलो जी, मैं करा रहा हूं इसको ए और बी। सर मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है जनाब? एक 300 और 800। वेरिएबल कॉस्ट 150 और 640। सीएम 150 और 160। सीएम रेशो कितना जी? सीएम रेशो 20%। रेशियो यूनिट्स में 4:1। 4:1 का मतलब है 1200 रुपए का जब ए बिकता है तो 800 रुपए का बी बिकता है सर। अब बताएं जी, फिर हम एक बॉक्स बनाते हैं जनाब। 1200 रुपए का जब ए बिकता है, 800 रुपए का बी बिकता है, तो सर 1200 इंटू 0.5 और 800 इंटू 0.4। 800 इंटू 0.4, सॉरी 0.2 कितना? हाँ बोला उसको जाके, पहुंचो फिर मुझे बताओ क्या हुआ। ठीक जी, कितना आ रहा जी? 760 डिवाइडेड बाय कितना आता है परसेंटेज टर्म्स में? कितना? एग्जैक्ट 38%। एग्जैक्ट 38%। अब बताएं जी, कंपनी की सेल्स कितनी थी ऊपर? सर 6 लाख रुपए की। 6 लाख की सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 62%। ये 62% कहां से आया? अगर 100 में से 38 सीएम है तो 62 क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना? 370। अच्छा, इसका मतलब है हमारी 7.5 लाख की टोटल कॉस्ट में से 372 वेरिएबल है, ऐसा? फिक्स कितनी है? 3। बेटा अगर 372 वेरिएबल है टोटल में से, तो बाकी क्या होगी? कितना? 378। अच्छा, कुछ माशाल्लाह ऐसे लेवल के नशई हैं कि जिन्होंने 6 लाख में से 2 हिस्से बना दिए कि एक वेरिएबल है तो भाई ये सीएम है, कितना? 2,28,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 378, जिसपे हम लॉस में है कितने? 1.5 लाख। नहीं, हमने इस पोजीशन पे थोड़ी रहना है, हमने तो प्रॉफिट बनाना है। अच्छा, प्रॉफिट बनाने के लिए हमारा फंक्शन क्या है सर? कि हमने फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड करके सीएम रेशियो से कवर करना है, तो ये हमारे पास वो सेल्स आ जाएगी जो हमें। अब बताएं सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट है कितनी? 378,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट। सर 2,40,000 को आपने करना है ग्रॉसअप। कितना? 2,40,000 को आपने ग्रॉसअप करना है 75% से, पक्का? डिवाइडेड बाय सर 0.38। कितना आता है देखें? सेल्स 18। ये ले भाई, 842 हो गया और इससे
माशाल्लाह 2.5 करोड़ रुपए का फर्क आ गया। ऐसा जी? आप बताओ, अगर ये लेवल आ गया तो मैं तुम्हें पास पेपर का एक सवाल दे दूं। आप सुनो, व्हाट इफ के एग्जामिनर ऐसा हो कि जो तुम्हें सीएम रेशियो पहले से बता दे, फिर बता दे तो बता दे सानू की, आपको नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चा कहता नहीं जैसे क्लास का सवाल आया हो वैसे ही सवाल हमें पेपर में मिलना चाहिए, ना इधर ना उधर। कर लोगे मैनेज? आए सर जरा। सर पहले एक फर्स्ट में दो फर्स्ट में मियाँ क्या लिखा है यार? सर फर्स्ट में 2 आएगा। फर्स्ट में 2 आएगा क्या मतलब? ये है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, मैं इसको रीड करता हूं, फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? और बड़ा कर दूं उसको? नजर आ रहा है? सर एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 2014 का। कंपनी की सेल्स कितनी थी? 243,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है, फिर जीपी आ रहा है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है। इस बंदे ने ब्रेकअप ही नहीं दिया कि वेरिएबल कितना है इसमें, फिक्स कितना है इसमें। भाई हमने एक चीज पढ़ी थी ब्रेक इवन में, कॉस्ट कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, डजंट मैटर, हमें क्या चाहिए? वेरिएबल। और तो सर मुझे कोई बताएगा कि इस कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है? ये बता सकता है कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है? $2,11,501 है, और 57,301 है, तो 268,800 ये कंपनी की टोटल कॉस्ट है। इसमें कुछ वेरिएबल होगी, कुछ फिक्स होगी, वो एग्जामिनर ने नहीं बताई है। फिर उसने कहा जनाब हम अगर सेल्स में से ये लेस करते हैं तो जीपी आता है, ये लेस करते हैं तो लॉस आ जाता है। लॉस आ गया कंपनी के ऊपर, अपेरेंटली टैक्स 0 है, ठीक है जी, टैक्स होगा, लेकिन चूंकि लॉस है तो टैक्स नहीं लगा। नीचे आता है जी, वो कह रहे जी कंपनी की 2 प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी? कंपनी बेचती क्या है? टेबल्स एंड चेयर्स, ऐसा? चेयर, सॉरी सर। सेलिंग प्राइस पर टेबल इज 22,000, और दूसरे की कॉस्ट, दूसरी की सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 8,000। तो सेलिंग प्राइस दोनों की आ गई। फिर उसने कहा दोनों का सीएम रेशो 35% और 30%। आपने कहा नहीं ये तो मैं खुद कैलकुलेट करता हूं, है? उससे दे दिया आपको पहले से। फिर उसने कहा जी टेबल्स एंड चेयर्स आर सोल्ड इन द रेशियो 1:4। एक टेबल बिकता है तो 4 चेयर्स बिकती है। ये रेशियो यूनिट्स में या रुपीज में? यूनिट्स में। फिर उसने कहा जी टैक्स रेट 34% है। इसका मतलब है यहाँ टैक्सेशन के आगे क्या लिखा था, लेकिन सर ऊपर टैक्स 0 क्यों है? सर लॉस है तो टैक्स नहीं लगा। वो कह रहा है अगर प्रॉफिट होगा तो टैक्स लगेगा, ठीक है जी। अच्छा अब सुनना जरा और से दोस्त, ये 2 इंफॉर्मेशन ना मैं इग्नोर करवा रहा हूँ। शेयर कैपिटल आपका क्या है और ये क्या है आपका, सही, ठीक है जी। आपको एक तो ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, और दूसरा आपने मुझे टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है सर 18 मिलियन का। हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है जी? 18 मिलियन। आप मुझे बस ये करके दे दो, शाबाश शाबाश जी। ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है। अच्छा आपको सेल करना पड़ेगी ये प्रॉफिट हासिल करने के लिए 8.5 समथिंग की पक्का। आओ जरा इसको हम देखते हैं जनाब। ये सॉल्व हुआ? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, और दोनों का ऐसे लिख दूं टेबल्स और चेयर्स, ऐसा? दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? कितनी? 22,000 और 8,000, ऐसे ही। फिर मेरे बच्चों मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता,
सीएम रेशो, इस बंदे ने सीएम रेशो डायरेक्ट दिया हुआ, कितना कितना है इसका सीएम रेशो टेबल्स का? 35 और 30, 35 टेबल्स का है और 30 इसका है। ये है या नहीं है? पक्का ना? यहां तक साथ हो ना भाई, चंदा प्यारो हो जाइए। तो फिर सर ये ऊपर वाला टेबल भरने की जरूरत है, मर्जी आपकी, ना भरो ना भरो, भरना भरो, टेंशन नहीं। रेशो पता कितना जी? एक टेबल तो 4 चेयर्स, एक टेबल का 22,000 रुपए की सेल्स, 4 चेयर्स की 32,000 रुपए की सेल्स। सर जब मैं 22,000 रुपए का ए बेचता हूं तो मेरे पास 32,000 रुपए का बी बिकता है। 22,000 की सेल्स में 35 पैसे का सीएम और 32,000 की सेल्स में कितने? 30 पैसे का सीएम, टोटल 54,000 रुपए की सेल्स है। सीएम कितना? ना नहीं, ये कितना, ये कितना? 17,300। पक्का सही कह रहा है ये बच्चा? डिवाइडेड बाय 54,000, क्या आ रहा है सीएम रेशो? 0.3203। इसी तरह लिखना मेरे बच्चों, 4 डिजिट तक 0.3203। पक्का है जी? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी की सेल्स है 243,000। किधर गया भाई? सर वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, सीएम कितना है जी? 0.3203। क्या आ रहा है जी? कितना? 778। बेटा 0.3203 को 2,43,000 से मल्टीप्लाई करो। कल से मैं अपना कैलकुलेटर खुद लाऊंगा जी। 77833। पक्का? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बची? 165। कितना? 167। वेरी गुड सर। अब पता है कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी थी? कितना? 268 इसमें से हम निकाल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बच गया? 1,03,000। कितना? 633। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, फिक्स कॉस्ट निकल आई। अब हम इसको रखते हैं सर ऐसे ट्रक पे और ऐड करते हैं इसके अंदर क्या चीज? टारगेट प्रॉफिट कितने का जी? 18 मिलियन का। अब एक छोटी सी इशू था, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये 3 जीरो नहीं देखे। ये 3 जीरो बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखे। जब मैंने 18 मिलियन कहा, इसका मतलब क्या? 18 मिलियन का मतलब क्या? 18 मिलियन का मतलब 18,000। ऐसा है? मैंने देखे थे सारे जीरो। सही है। अब बताओ, टारगेट प्रॉफिट 18 मिलियन रखा, 18,000 रखा। और नशइयों मुंह से बोलो 18,000। कौन सा वो उसकी संजय दत्त की फिल्म में जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या नाम है उसका? ये जो आनंद भाई बने हो यार। हाँ जी, 18,000 डिवाइडेड बाय 60। ये 66% कहां से आया? 34% का टैक्स है तो 66। ये कितने लोगों ने यहां तक पहुंच गया था, ये बताओ मुझे। झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की जंबो साइज की लानत है। डिवाइडेड बाय कितना जी? सीएम रेशियो कितना?
0.3203 क्या आ रहा है सर? कितना? 40 408 ये सबका तो 85 आ रहा था, क्या हुआ उसका? 18 मिलियन रखा था, मतलब एक कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख की, और उसके ख्वाब क्या है जी? 18 मिलियन कमाने का। 2 मिनट के लिए सोचते तो सही। सर आपने कहा था 0 ज्यादा की कोई मिस्टेक नहीं होती।